नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अदिति पटेल। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। मैंने पिछला वीडियो विटामिन बी 12 का बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। थैंक यू सो मच। और आपने जो भी कमेंट किया है, जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर हमने विटामिन डी को बनाया है। तो आइए जान लेते हैं विटामिन डी के बारे में कि आप कैसे पता करोगे कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है या नहीं। तो हमारी बॉडी की एक लैंग्वेज होती है। हमारी बॉडी में किसी भी चीज की कमी होती है तो बॉडी उसे अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती है। उसी को सिम्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई विटामिन डी की डिफिशियंसी से सफर कर रहा है या उसको डिफिशियंसी हो रही है तो उसको सबसे ज्यादा थकान होगी। वो बहुत थका थका महसूस करेगा। इसके साथ साथ मस्कुलर क्रैम्प और मसल पेन भी पेशेंट में देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, मसल पेन मसल क्रैम्प भी मिलेगा और बोन पेन भी मिलता है। हल्का हल्का सा बोन पेन। अगर सीवियरिटी ज्यादा है या डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिन से है तो पेन की सीवियरिटी बढ़ जाती है। स्पेशली लोअर बैक पेन में भी पेशेंट को बैक पेन हो रहा हो तो मान लीजिए उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल इम्यूनिटी के लिए भी होता है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी बॉडी में हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और पेशेंट जो है बार बार जल्दी जल्दी छोटे छोटे इन्फेक्शन, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शनों से अफेक्टेड होने लगेगा। इसका विटामिन डी की कमी की वजह से मूड स्विंग और डिप्रेशन की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। तो जिन पेशेंट को छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आता है या बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं, तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। जिन लोगों की बोन्स वीक है, जल्दी जल्दी पैर में मोच आ जाती है या बिना किसी कारण के ही बोन टूट जा रही है, बोन में वीकनेस लग रहा है, बोन में पेन लग रहा है, फीवर टाइप का है, तो ये सारे विटामिन डी की डिफिशियंसी के ही लक्षण है। और आपको जानकर ही आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस, हेयर फॉल भी होता है। तो अपने विटामिन डी के लेवल को एकदम मेंटेन रखिए। ये सब सिम्टम्स है विटामिन डी की डिफिशियंसी के। आइए कुछ डिसीज बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो नॉर्मली डिसीज होती है विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से। तो सबसे पहले देखिए बच्चों में जो होता है एक डिसीज अक्सर जानी जाती है, रिकेट्स जिसे बोलते हैं। तो रिकेट्स क्या है? रिकेट्स में क्या रहता है कि बच्चों की जो बोन्स है उनको प्रॉपर विटामिन डी ना होने की वजह से बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं आती है, कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होता, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है। तो वो कर्व लाइक बैंड होने लगती हैं, बोन्स वीक होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो उसको रिकेट्स कहा जाता है। अगर बड़ों बड़ों की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो बड़ों में इसी को रिकेट्स को ही ट्रांसफॉर्म फॉर्म बोल सकते हैं। उसको ऑस्टियोमेलेशिया बोल दिया जाता है। उसमें क्या रहता है, बोन्स वीक भी हो जाती है, मसल पेन भी होता है, बोन का पेन भी होता है। तो ये चीज है और बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है। तो ये ऑस्टियोमेलेसिस, ये सारी चीजें जो है विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। और यही जब लंबे समय तक किसी पेशेंट में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो जो है सीवियर डिफिशियंसी की वजह से पेशेंट में जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बोन्स जो है प्रॉपरली अंदर का जो कैल्शियम होता है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से बोन बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है, बोन पैड होने लगती है, बहुत सीवियर बोन पेन होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाले केस में ही देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ डिफिशियंसी के सिम्टम के बारे में जो मैंने आपको बताया। रीड कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सब चीजों से आप सफर कर रहे हैं आपके अंदर में, तो हाँ डेफिनेटली आपके बच्चा। तो और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कई लोग ये पूछते हैं कि मैम कैसे पता करूँ मेरी डिफिशियंसी कितनी है, क्या उसकी रेंज है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड टेस्ट आप करा सकते हो विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए। इसमें स्पेशली विटामिन डी में D3 का टेस्ट कराया जाता है जिसे कोलोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अगर आप उसको टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें कोलोकैल्सिफेरॉल D3 का टेस्ट होगा। उसमें एक रेंज लेकर आएगी। अगर आपका रेंज 12 से कम है, 12 से कम है तो आप सीवियर डिफिशियंसी से सफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रेंज नॉर्मल रेंज, मीडियम रेंज की बात करें तो 30 to 50, अगर 30 से 50 के बीच में, वैसे इसकी यूनिट को उसमें नैनो उसमें मापा जाता है, तो नैनोग्राम में मापा जाता है। तो आप जो है उसको ना, जैसे 30 जो भी मैं आपको डिजिट बता रही हूँ वो नैनोग्राम पर लीटर में बता रही हूँ।
तो 30 to 50 अगर रेंज है तो मतलब आप एवरेज रेंज में है, मीडियम रेंज में है। अच्छा, एक चीज और है कि विटामिन डी जो है उसकी टॉक्सिसिटी है, सारे विटामिन की टॉक्सिसिटी है। अगर कोई भी विटामिन अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा जाता है तो वो टॉक्सिसिटी में ही आ जाता है। तो अगर 30 से 50 नैनोमीटर आपकी रेंज आ रही है तो आप मीडियम है, ना तो आप डिफिशियंसी में है ना ही आप हायर रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, 50 से अप आप 50 से 100 तक भी आपकी रेंज जा रही है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 100 से आपका लेवल अप हो रहा है तो आप टॉक्सिसिटी में चले जाओगे। और अगर आपका 30 से रेंज डाउन जा रहा है तो आप डिफिशियंसी में चले जाएंगे। और अगर आप 20 से भी कम है तो आप सीवियरिटी में चले जाओगे। तो ये कुछ रेंज मैंने आपको बताई है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने हमसे B12 की रेंज पूछी थी, इसलिए मैंने इसमें आपको मेंशन कर दिया। तो ये हो गया विटामिन D3 की कुछ उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप घर पर ही मैनेज कर सकते हो अपने डाइट द्वारा अपने विटामिन D3 को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए, विटामिन D3 की कम होने के पीछे ढेर सारे कॉजेज होते हैं। अगर हम उनको सुधार ले तो वो काफी हद तक हमारी बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी। देखिए, विटामिन D की डिफिशियंसी को बहुत से से जोड़ा जाता है। विटामिन D डायरेक्ट मूड को ही हेल्प करता है। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बोन्स वगैरह को हेल्प मिलती है। तो इसमें सबसे पहले है कि हाँ, सबसे पहले तो वेदर ही अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो चूंकि आप देखते हो कि सर्दियों में धूप बहुत कम रहती है, धूप बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से विटामिन D का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाता। तो जो मेनली बॉडी के एरियाज हैं, जैसे पैर हो गए, पूरी लेग्स हो गए, हाथ हो गए और फेस हो गए, इन्हीं के द्वारा विटामिन D का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा होता है। तो ज्यादा देर अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो 10 से 20 मिनट के लिए आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन अपनी बॉडी को जरूर दिखाइए। ये बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो नेचुरल सोर्सेज है उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विटामिन D3 की पूर्ति करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास सनलाइट ही है। और अगर आप इंडियंस हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेचर ने हमको इतनी खूबसूरत चीजें दे रखी हैं, आप उसकी फायदा ले सकते हो उसका। और अगर आपको नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, आप इतनी धूप नहीं ले पा रहे हैं, कुछ वर्किंग है या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास डाइट होता है। डाइट से भी आप अपने D3 लेवल को, विटामिन D को मेंटेन कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन होता है सप्लीमेंट्स। देखिए, सप्लीमेंट सबसे लास्ट में रिक्वायर्ड करा जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए उसमें लेवल का कुछ पता नहीं चलता है, अगर उससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो लास्ट ऑप्शन है। अगर किसी में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो उसको देना ही पड़ता है। तो उसमें जो है टैबलेट्स चलती हैं। पर अगर आप डेली रूटीन में सनलाइट को ऐड कर ले डाइट में, कुछ चीजें जैसे आप डाइट में अगर आप फिश आप समझ लीजिए, ज्यादातर विटामिन के लिए, काफी चीजों के लिए काफी रिच होती है बहुत सारी चीजों में। तो अगर आप अपनी डाइट में फिश को ऐड कर रहे हैं तो डिफिशियंसी के तो कोई चांसेस ही नहीं है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे जो कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं तो कॉड लिवर ऑयल भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी विटामिन D का बहुत अच्छा सोर्स वो भी है। आप एग ले सकते हो, एग यॉक ले सकते हो। और जो लोग एग नहीं खाते हैं, मैम ये सब चीजें नहीं ले रही है, तो आप मिल्क ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में, मिल्क को लीजिए। आप मशरूम ले सकते हो, मशरूम भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन D का, सनलाइट एज यूजुअल है ही। इसके साथ साथ आप पालक पालक भी अपनी डाइट करिए, वो भी बहुत हेल्प करता है विटामिन में। तो ये थी कुछ जनरल चीजें। इसके साथ साथ जितने भी अनाज होते हैं वो भी बहुत रिच होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं विटामिन D और कैल्शियम को बॉडी में बढ़ाने के लिए। तो जितने भी अनाज हैं वो अपनी डाइट में ऐड करिए। अगर आप अंकुरित अनाज ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अपनी डाइट में इन सब चीजों को ऐड करिए और फिर कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ इन चीजों को आप डाइट में ऐड करिए। इसके बाद आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में D3 लेवल, फोलिक एसिड, फेरॉल का टेस्ट कराइए, फिर अपनी रेंज को मैच करिए। और आप ऐसे अपने विटामिन D की डिफिशियंसी से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ जनरल नॉलेज जो मैंने आपको D3 के बारे में दी है, जो हेल्प करेगी आपको डिफिशियंसी से बचाने के लिए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो में डाल सकते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को वीडियो भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।